नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी वैल्यू कम होने को क्या बोलते हैं, ज़्यादा होने को क्या बोलते हैं, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है और क्या ही स्वास्थ्य के लिए और हेल्थ के लिए इसका बड़ा रोल होता है। तो आइए समझते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड प्रेशर। तो मैं प्रकाश चंद और आप देख रहे हैं बेसिक नर्सिंग अकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो ब्लड प्रेशर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर बहुत सिंपल डेफिनेशन है। यह एक प्रेशर है जो आर्टरी की वॉल पे पड़ता है। और किसके द्वारा ये ब्लड प्रेशर डाला जाता है, ये ब्लड के द्वारा। जैसे सपोज करो यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ये जो आर्टरी दी हुई है इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। इस ब्लड फ्लो का दो प्रेशर लगेगा यहाँ पर। एक जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये प्रेशर लगेगा, और एक जैसे ही हार्ट रिलैक्स हो जाएगा तो वसल्स क्या हो जाएंगे, कम प्रेशर के साथ में इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दो प्रकार के प्रेशर यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट है डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट कौन सी कंडीशन में होता है, रिलैक्स कंडीशन में होता है। दूसरा कौन सा है, सिस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर आर्टरी की वॉल पे डाला हुआ प्रेशर है। आर्टरी की वॉल पे क्या डाला हुआ प्रेशर, दो कंडीशन में, एक हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे है और दूसरा हार्ट के रिलैक्सेशन के टाइम पे है। दोनों कंडीशन में अलग अलग प्रेशर होता है। पहला जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला गया, और दूसरा जो हार्ट के रिलैक्सेशन टाइम पे उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला गया। तो आइए इसको समझते हैं कि प्रेशर जो आर्टरी की वॉल पे डाला गया है, कब, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर ये हाईएस्ट होता है जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन वाले प्रेशर क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये कब प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या बोला गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो यूजुअली कितना होता है, ये होता है 120/80 mm ऑफ 120 mm ऑफ Hg होता है। दूसरा जो होता है लोवेस्ट प्रेशर होता है, जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला गया। और ये कब होता है, जब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, रिलैक्स कंडीशन में था। जब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, रिलैक्स कंडीशन में थे। और नॉर्मली ये कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg ये होता है। अब दोनों में क्या होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा कौन सा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकंड है। सो पल्स प्रेशर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ध्यान रखें। अब नॉर्मल जो पल्स प्रेशर है 120 - 80, ये कितना हो गया, 40 mm ऑफ Hg नॉर्मल क्या होता है, पल्स प्रेशर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर ब्लड के द्वारा आर्टरी की वॉल पे डाला गया प्रेशर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोला गया। ये दो क्लास में इसको डिवाइड किया गया। हाईएस्ट बीपी होता है, हाईएस्ट बीपी का मतलब होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, जब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तब आर्टरी की वॉल पे क्या डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है। इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला गया है। दूसरा है लोवेस्ट प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है या वेंट्रिकल्स कौन सी कंडीशन में होते हैं, रिलैक्सेशन कंडीशन में होते हैं, तब प्रेशर का अमाउंट कम होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लोवेस्ट प्रेशर बोला गया। और इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला गया। सिस्टोलिक बीपी 120 mm ऑफ Hg होता है, नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और डायस्टोलिक बीपी जो होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg। बात करते हैं कि नॉर्मल जो रेशियो है, सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अनुपात डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अनुपात पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर की ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो ये रहेगा 120, ये रहेगा आपका 80 और ये रहेगा आपका 40। तो यहाँ पर हो जाएगा 3:2:1 इनका रेशियो रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। 3:2:1 इनका क्या रहेगा, नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है। नॉर्मल वैल्यू है ब्लड प्रेशर का, एक हेल्दी एडल्ट की बात करें तो वो कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ये दो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक डिजिटल है और दूसरा जो मोस्टली पुराने टाइम में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको बोलते हैं स्पिंगोमेनोमीटर, इसको बोला गया। जो किस में काम में आता है, ये बीपी को मेजर करने में काम में आता है। वो इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के काम में आता है उसको क्या बोलते हैं, स्पिंगोमेनोमीटर बोलते हैं। आजकल मोस्टली ब्लड प्रेशर जो है वो कार्डिक मॉनिटर के द्वारा क्या कर दिया जाए, इजीली मेजर किया जा रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इस बीपी को कंट्रोल कौन करता है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का जो सेंटर है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में, मेडुला ओब्लांगेटा, कहाँ पर है, मेडुला ओब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है। अब कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे बीपी बढ़ रहा है, ये बीपी कम हो रहा है, तो मेडुला ओब्लांगेटा किसके थ्रू पता चलता है, तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड प्रेशर के, उनको क्या बोलते हैं, बैरो रिसेप्टर। B4 ध्यान रखना, ये बीपी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पर होता है, हार्ट में होता है, और दूसरा कौन सा होता है, अरोटा में होता है। अरोटा में इसको क्या बोला गया, एक तो कैरोटिड बॉडीज़ होते हैं, उस एरिया में प्रेजेंट होता है कैरोटिड बॉडीज़, और दूसरा एरोटिक आर्च में प्रेजेंट होता है। दूसरा कहाँ प्रेजेंट होता है, एरोटिक आर्च में। इसका डायग्राम बना के आपको दिखाऊं। अगर हार्ट की अपन बात करते हैं, अरोटा की ये ब्रांच आ गई, तो यहाँ पर एरोटिक आर्च में और कैरोटिड बॉडीज़ में ये इसके
बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही इमीडिएटली बीपी में कोई चेंज होता है तो ये किसको मैसेज कन्वे करते हैं, ये मेडुला ओब्लागेटा को मैसेज कन्वे करते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर आर्टरी की वॉल पे ब्लड के द्वारा पुट किया गया प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये दो प्रकार में इसको डिवाइड किया गया। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता है, 120 इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हार्ट के रिलैक्सेशन के टाइम पे होता है, 80 mm इसका क्या होता है, प्रेशर होता है। एक है पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो डिफरेंस इसको क्या बोला गया, पल्स प्रेशर बोला गया। ये 120 - 80 कितना, 40 होता है। तो सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी और पल्स प्रेशर का जो रेशियो है वो 3:2 अनुपात कितना होता है, 1 होता है। नॉर्मल जो वैल्यू है ब्लड प्रेशर का वो 120/80 mm/Hg होता है। एक इंस्ट्रूमेंट जो यूटिलाइज किया जाता है बीपी को मेजर करने के लिए, उसको स्प्रिंगो मैनोमीटर बोलते हैं। प्रेजेंटली मोस्टली कार्डियक मॉनिटर का इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलेटिंग सेंटर जो है बीपी का वो क्या कहलाएगा, मेडुला ओब्लागेटा कहलाएगा। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो बीपी में जब भी चेंजेस आते हैं, कम हो रहा है चाहे ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, B4 याद रखना, बैरो रिसेप्टर्स। और ये बैरो रिसेप्टर्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, ये आयोर्टा में लोकेटेड होते हैं और साथ में हार्ट में लोकेटेड होते हैं। अगर आयोर्टा की बात करते हैं तो एक दो पार्ट है, आयोर्टिक आर्च और कैरोटिड बॉडीज़ में ये मेनली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगली बात करते हैं कि बीपी के रेगुलेशन की बात करें कि बीपी को रेगुलेट कौन कर रहा है। एक मैं सेंटर बताया आपको कि मेडुला ओब्लागेटा ब्रेन का एक पार्ट है जो इसको बीपी को कंट्रोल करने का काम करे। अगर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की बात करते हैं तो वेगस नर्व इसको कंट्रोल करती है। अगर वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है, वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट होती है तो वो हार्ट रेट को क्या करती है, वो डिक्रीज करती है, और डिक्रीज होने की वजह से बीपी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के लिए कौन काम करता है, वेगस नर्व काम करती है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन अगर बीपी की बात करते हैं, रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रेगुलेटिंग सेंटर मेडुला ओब्लागेटा, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इसका मेन जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करके लॉन्ग टर्म मेंटेन कौन करता है, ये करता है इसको किडनी, इसका मेन रोल प्ले करता है बीपी को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा किडनी मैनेज करने का। अगर बीपी इंक्रीज हो रहा है कौन कौन सी कंडीशन में, खाने के बाद में बीपी क्या होता है, यूजुअली बढ़ता है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फूड क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है। और कुछ इमोशनल कंडीशन, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, फियर हो, इन सब कंडीशन में बीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या है कि जैसे ही पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में जाता है सिटिंग के बाद में, ऐसी कंडीशन में बीपी क्या होता है, बीपी लो होता है। और बीपी लो होने को अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक, इसको क्या बोला गया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोला गया। इसको क्या बोल दिया गया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इसको बोला गया। अगला इंपॉर्टेंट जो है कि अगर किसी पेशेंट का ओवर वेट है, ज़्यादा वेट है, तो ऐसी कंडीशन में बीपी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर किसी पेशेंट को लूज कफ टाई किया गया तो रीडिंग कैसी आएगी, हाई आएगी। अगर किसी पेशेंट को टाइट कफ तो ये लो रीडिंग प्रोवाइड करेगा। अगर वाइड कफ या बिग कफ तो वो क्या करता है, फाल्सली लो रीडिंग प्रोवाइड करता है। स्मॉल शॉर्ट कफ यूज किया जाता है तो वो हाई रीडिंग प्रोवाइड करेगा। अगर बीपी इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं, और बीपी अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन इसको बोला गया। तो हाइपोटेंशन डिक्रीज बीपी, हाइपरटेंशन इंक्रीज बीपी। स्मॉल कफ लिया, शॉर्ट कफ लिया तो इंक्रीज बीपी, वाइड कफ लिया तो डिक्रीज बीपी, टाइट कफ लिया तो इंक्रीज बीपी, और लूज कफ लिया तो भी क्या रहेगा, टाइट कफ लिया तो लो रीडिंग आएगा और लूज कफ लिया तो हाई रीडिंग आएगा। वेट ज़्यादा है तो बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं एक साउंड की बात करते हैं तो कोर्टोक ऑफ साउंड एक प्रेजेंट होता है जैसे ही बीपी को मेजर किया जाएगा। तो अगर साउंड को जो स्टेथोस्कोप से साउंड सुना जा रहा है बीपी को मेजर करने के लिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, तो साउंड हियर्ड, साउंड सुना जा रहा है कब, बीपी मेजर करने के टाइम पे, किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। उसी साउंड को क्या बोलते हैं, अपन कोर्टोक साउंड बोलते हैं। लेंथ ऑफ बीपी शुड बी 80% ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस। आर्म सर्कमफेरेंस के जो बीपी कप है वो 80% होना चाहिए, और उसकी विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए, आर्म सर्कमफेरेंस के 40% होना चाहिए। सो 80 लेंथ और 40% क्या होना चाहिए, विड्थ, किसके, आर्म सर्कमफेरेंस के। इसके अलावा बीपी शुड नॉट असिस्ट, जब भी किसी पार्ट से आईवी कैनुला है, आईवी एसेस है या कोई लाइन प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में वहाँ से बीपी को असेस नहीं करना चाहिए। ये एक और इम्पोर्टेंट, लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो बीपी को इंक्रीज होना अपन ने बोला है, बीपी को इंक्रीज होना बोला हाइपरटेंशन, डिक्रीज होना हाइपोटेंशन, डिक्रीज होने क्या बोल दिया, हाइपोटेंशन। अगर सिस्टोलिक बीपी 90 mmHg से नीचे जा रहा है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, शोक बोला गया, यानी कि बीपी को लो होने में एक सीवियर फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, शोक बोला गया। अब मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो आर्टरी की वॉल पे डाला जा रहा है। दो प्रकार का है, किसके द्वारा डाला जा रहा है, ब्लड के द्वारा। सिस्टोलिक, जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसका अमाउंट होता है 120 mm
Hg। दूसरा है डायस्टोलिक, जब हार्ट कौन सी कंडीशन में होता है, रिलैक्स कंडीशन में होता है और इसका अमाउंट होता है 80 mHg। तीसरा इंपॉर्टेंट है पल्स प्रेशर, क्या होता है 120 माइनस 80 यानी कि 40 क्या कहलाएगा, पल्स प्रेशर कहलाएगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर था कि सिस्टोलिक बीपी अनुपात डायस्टोलिक बीपी अनुपात पल्स प्रेशर, इनका अनुपात होता है 3:2:1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रहा है तो बीपी बढ़ेगा। अगर बात करते हैं वेट की तो वेट भी इसको इंक्रीज करता है। बात करते हैं इमोशनल स्टेट्स की तो वो भी क्या करता है, इसको इंक्रीज करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर बात करते हैं रेगुलेशन की, अगर मेन सेंटर की बात करते हैं तो वो क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा। इसके अलावा शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कौन करता है, वेगस नर्व करती है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कौन करता है, किडनी करता है। अगर बीपी इंक्रीज हो रहा है तो इसको बोलते हैं हाइपर टेंशन, बीपी डिक्रीज हो रहा है तो इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। अगर लॉन्ग टर्म हाइपोटेंशन है या फिर सिस्टोलिक बीपी 90 से कम है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, शोक बोल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नॉलेज होना। एक प्रकार के पेशेंट की कंडीशन में वाइटल साइंस का मेजर पार्ट है टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन और पल्स। तो यहाँ पर बीपी का बड़ा रोल रहेगा। एक साउंड जो होता है उसको क्वार्टरकॉफ साउंड बोला गया। वो साउंड किसको बोला गया, जब भी हार्ट के साउंड्स को स्टेथोस्कोप से सुना जा रहा है बीपी को मेजर करने के लिए, तो उस साउंड को अपन क्या बोलते हैं, क्वार्टरकॉफ साउंड बोला गया। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर और लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मैं और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल।